guys, welcome back once again, and in today's section of video children we are going to start our chapter 1 from class 12. ठीक है चिल्ड्रन, एक चीज़ आप प्लीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए. हम पहले बोर्ड्स वाले क्लासेस करने वाले हैं. बोर्ड्स क्लासेस मीन्स हमारा 10th and 12th. आफ्टर दैट वी विल जंप अप टू आर क्लासेस दैट इज 11th and 9th. Okay, so please compromise. I will not say compromise, please rather wait for a while. I'll be quickly completing all the syllabus of the subjects. Okay, so let's begin. So first of all we are going to start with asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये सिंगल पेरेंट कौन सा इन्वॉल्व होता है. राइट, क्वेश्चन अच्छा है. तो सिंगल पेरेंट आपका क्या होता है? फीमेल. ठीक है, आपको पता है रिप्रोडक्शन के फेज में मेल का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. बस उसका इन्वॉल्वमेंट होता है किस चीज़ में? स्पर्म डोनेशन में. ठीक है, स्पर्म वो डोनेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है. उसके अलावा रिप्रोडक्शन के फेज में कहीं पे भी मेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तो एसेक्सुअल में हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो कि होती है फीमेल. ठीक है, फीमेल से हमारी फिर बनती हैं दो डॉटर सेल. इसीलिए सन सेल्स नहीं बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं, इन ऑर्डर टू गिव अ सर्टेन रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस देने के लिए इसे बोलते हैं. काम समझ में आया? हमारा एक फीमेल होती है जो कि हमारी होती है क्या? सिंगल पेरेंट. मीन्स मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक सिंगल फीमेल होती है पेरेंट जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है. फिर उससे हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं. तो मतलब हमारी दो डॉटर सेल्स बनती हैं. 1 इनको हम प्लस करेंगे मतलब दो डॉटर सेल्स बनी. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ये दो डॉटर सेल्स बनी हैं. आफ्टर दैट हमारी ये दो डॉटर सेल्स फिर से फर्दर डिवाइड करेंगी. सो आई गेस कि आपको ये क्लियर हो गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है, अब आते हैं एक पॉइंट छोटा सा और आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है तो हम भी उसे डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज लाइफ स्पैन. मतलब लाइफ स्पैन क्या होता है? ठीक है, सो इट इज़ अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. राइट, मतलब बर्थ से लेके आपकी नेचुरल डेथ तक. ठीक है, जो भी टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? आपका लाइफ स्पैन करा दिया. मतलब एक टर्म और कंडीशन दे दी गई कि आपकी डेथ नेचुरल होनी चाहिए. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं. क्लियर? ओके, सो आते हैं अब हमारे मेन टॉपिक पे. एज ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, through which living organism produces offspring that are similar to them. मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक फेज होता है. ठीक, एक फेज इसको दे दिया गया रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का फेज दे दिया गया. तो क्या हुआ कि ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे कि आपका ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑफस्प्रिंग बनाता है. ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनाता है जो कि क्या होते हैं? सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर होता है. मतलब फिजिकली एंड केमिकली सेम होता है. तो हमारे पास इस टर्म को डिफाइन करने के लिए कि ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो क्या सिमिलर होगा या डिफरेंट, इसके लिए हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं. पहला होता है सेक्सुअल एंड दूसरा होता है एसेक्सुअल. तो एक सेक्सुअल की हमने बात कर ली, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल जो होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है दैन योर एसेक्सुअल. मतलब इस टर्म का कि एसेक्सुअल का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जो भी फंक्शन करना होगा वो सिंगल पेरेंट ही करेगा. तो आपको पता है कि एक साइकिल होती है फॉर एवरी फेज. राइट, वी हैव अ साइकिल. साइकिल फॉर व्हाट सेंस कि जैसे रिप्रोडक्शन किसी में होना है अगर, तो वो अगर एक ऑर्गेनिज्म 4 घंटे ले रहा है और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि उस सिंगल पेरेंट को ही सारे वर्क इस 4 घंटे में करने होंगे. क्या? ओवर रिलीज करना, स्पर्म कलेक्ट करना, उन दोनों का मेट करवाना, मेट करने के बाद जाइगोट बनवाना, जाइगोट के बनने के बाद उसको फर्टिलाइज करना,
फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो जाइगोट हमारा बन चुका है। अब उस जाइगोट को चाहिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फिर उसका एम्ब्रायो डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कितने घंटे में होना चाहिए? 4 घंटे में, अगर उसका पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज 4 घंटे का है तो। ठीक है, ये चीज़ें अभी हम आगे पढ़ने वाली हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सो इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो आपको पता है कि एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, सिंगल पेरेंट है। अब सिंगल पेरेंट है तो इसमें गैमेट कहाँ से आएंगे? गैमेट तो आ ही नहीं पाएंगे। गैमेट क्या होते हैं? योर एग एंड स्पर्म। ठीक है, एग और स्पर्म क्या है आपके? गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स यानी कि इनका डिप्लॉयरी क्या होती है? एन एन। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होगा कि इसमें जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, एक्स से ही डायरेक्ट आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो नई जनरेशन बनेगी, नए जो प्रोजेनी बनेगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट होंगे। क्योंकि जब तक आपका ये गैमीट फ्यूजन नहीं होता तब तक वेरिएशन नहीं आ सकता है किसी भी नए ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, क्योंकि ये दो जो आपके गैमीट्स होते हैं इनमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों में आपके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, और वही अलग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? हमारा वेरिएशन क्रॉस करने के लिए। तो हमें पता है कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो गैमीट फ्यूजन होगा ही नहीं, तो जो भी प्रोजेनी बनेगी वो क्या होगी? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फीमेल पेरेंट होगी। ठीक है, अब आते हैं कि क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू इंडिविजुअल। अब यहाँ पर आपको बताती हूँ कि क्लोन्स क्या होते हैं। क्लोन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फिजिकली सेम होते हैं और केमिकली भी सेम होते हैं। मतलब इंटरनली एंड एक्सटर्नली जिनके फीचर्स अपनी पुरानी वाली जनरेशन से सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन्स। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं ये एक पेरेंट है, उसने अपने नई प्रोजेनी बनाई, तो अब ये क्या हुआ? इस पेरेंट के क्लोन हो गए। ये जो है ये इस पेरेंट के क्लोन है। क्लोन है कैसे? क्योंकि ये कैपिटल ए है तो यही कैपिटल ए, ही कैपिटल ए है। अगर नेक्स्ट सेंस में स्मॉल ए बन जाता है तो वो वेरिएशन हो जाएगा। नेक्स्टली एक चीज़ और कि हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरीके होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के। तो एक होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, इट इज़ अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल सेल को हाफ कर दिया जाता है। मतलब एक ये अमीबा स्ट्रक्चर है अगर, तो वो क्या होगा? 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही सेम जो पहले वाला अमीबा है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। फिर जो ये नए दोनों बने हैं ये भी 2 में डिवाइड हो जाएंगे फर्दर। तो ये क्या होता है कि जो पुरानी पेरेंट प्रोजेनी होती है वही आगे जाके डॉटर प्रोजेनी में डिवाइड हो जाती है। तो ये बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी मीन्स 2 होता है, तो मतलब 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वी हैव अमीबा एंड पैरामीशियम, दे आर द एक्सट्रीमली यूज्ड एंड बेसिक एग्जाम्पल्स। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। सो वी हैव स्पायरोगैरासीन, लाइक वी हैव स्पायरोगैरा इन दिस स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है, और ये रिस्पेक्टिव फ्रेगमेंट जो है ये बाहर जाकर एक अलग प्रोजेनी बना लेता है। ठीक है, हियर यू कैन सी द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। हाइड्रा एंड ईस्ट में हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो हाइड्रा में हमारे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होता है हाइड्रा में। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे हाइड्रा का इस तरीके का होता है, और यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड डेवलप होने लगता है। बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है, थोड़ा अपना न्यूट्रिशन खुद लेने का कैपेबल होता है, तो वो यहाँ से डिटैच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे गिर के अपना खुद दूसरा हाइड्रा डेवलप करने लगता है। सेम ही वी हैव क्लाइडेमॉन्स। तो क्लाइडेमॉन्स में जूस्पोज होते हैं। ओके, जूस्पोज के बाद वी हैव पेनिसिलियम, सॉरी, सो वी हैव कॉनेडिया इन दैट, एंड स्पॉन्ज लाइक साइकन वी हैव गेम्यूल्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम आगे पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्टली वी हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? सो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, सो व्हाट आर दे? तो
whenever there is asexual reproduction in plants, so we call it as vegetative propagation. Clear? मतलब one second, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन अगर एसेक्सुअल है तो उसे हम क्या कहेंगे? We will call this vegetative reproduction rather than calling asexual reproduction. तो हमने asexual reproduction में पढ़ा था कि स्पेसिफिक एरियाज होते हैं या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, इसी तरीके से हमारे प्लांट्स में भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स. तो इन वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स की हेल्प से क्या होता है? नया प्लांट डेवलप होता है. फॉर एग्जांपल इट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल. आपने देखा होगा, अगर पोटैटो को आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, पोटैटो तो हर किसी के यहाँ खाया जाता है ना. तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल जब ऐसा बनेगा कि यहाँ पर वन सेकेंड, ऐसे आई लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ऐसा आई लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से फिर नया प्लांट आगे फर्दर डेवलप करता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? आई. एग्जाम्पल है आपका पोटैटो. ठीक है. अनदर काइंड ऑफ इज राइजोम, जो जिंजर में होता है. स्मॉल प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं. बल्बिल, इट इज़ एन अगेव. लीव बड्स, बायोफिल्म का प्लांट अगर आपके यहाँ है तो आप उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि उसकी लीव्स ऐसी होती हैं. ठीक है, ये लीव है. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ इस एरिया से मार्जिन से ही नया प्लांट डेवलप करने लगता है. ठीक है, मार्जिन्स पे, और उसकी रूट डेवलप करने लगती है. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये मैच्योर हो जाता है. जब मैच्योर हो जाता है तो ये प्लांट से डिटैच हो जाता है. क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है और फिर अपना नीचे ग्राउंड में जाकर एज अ सिंगल प्लांट डेवलप होने लगता है. क्लियर? आते हैं हम हमारे नई चीज़ों पे जो कि यहाँ पर दी हुई है. आपको इसमें से मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दे रही हूँ, आपको वो ध्यान रखना है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक कीज़ होती हैं, वर्ड कीज़, जो आपको अपने आंसर में यूज़ करनी रहती है. लाइक वी हैव रिप्रोडक्शन एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. Whenever you are writing something related to reproduction or definition of reproduction, kindly mention it is a biological process. ठीक है? And by which what happens? Living organism produces offspring. These offspring can be similar or even different in characters. ठीक है? Clear? Okay. आते हैं सेक्सुअल पे. तो यहाँ पे वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है. फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है. एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट होती हैं. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली क्लोन्स होते हैं. क्लोन्स वाले आपको यूज़ करना है. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्लोन्स होते हैं. नेक्स्टली वी हैव आर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स. फॉर बाइनिफिशियन वी हैव अमीबा एंड पैरामीशियम. क्या होता है? एक ही सेल दो में डिवाइड हो जाती है. इन बाइनरी एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंट हो जाता है. फ्रेगमेंट मीन्स पीसेस में वो डिवाइड हो जाता है और ये एक स्पेसिफिक पीस जो है वो आगे फर्दर क्या होता है? एज अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है. इसी तरीके से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वी हैव बर्ड्स इन हाइड्रा एंड ईस. वी हैव ज़ूस्पोर्स इन क्लेडोमोन्स. वी हैव पेनिसिलियम. वी हैव कॉनिडिया एंड स्पॉन्ज लाइक साइकम. वी हैव गैम्यूल्स. इम्पॉर्टेंट, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको पता है कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा? प्लांट्स में, तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे. वी हैव न्यू प्लांट्स डेवलपिंग, सो वी हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स. तो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स में हमारे एग्जाम्पल आते हैं कौन कौन से, ये आपको याद रखना है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं. स्ट्रक्चर्स हैं आपके रनर्स, राइजोम. ठीक है, रनर्स, राइजोम्स, शकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट्स एंड बल्ब्स. So you have to remember we have found bulbs in onions. ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पर नहीं दी हैं आपको. आइज हमारी पोटैटो में होती हैं. ठीक है, राइजोम आपका जिंजर में होता है. वी हैव बल्बिल इन अगेव. वी हैव लीव बर्ड्स इन ब्रायोफिलम और सेल इन वाटर हायासिन्थ.
तो ये है आपके आज के कंटेंट. Nextly we will start sexual reproduction in next class, so stay tuned for that and do share it with your friends also.